दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगी। कोविड के मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ मरीजों में सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ होना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से कोविड-19 होने वाले 5 में से 1 इंसान को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। ऑक्सीजन का उत्पादन क्यों किया जाता है? कुछ बीमारियों में मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। उस स्थिति में अस्पतालों में मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन दी जाती है। हमारे वातावरण की हवा में केवल 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि मेडिकल ऑक्सीजन में करीब 95 से 99% तक ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन चिकित्सा से मरीज बेहतर हो जाते हैं और बहुत कम मरीजों को फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे होता है? पहला तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ये तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि अलग-अलग गैसेस अलग-अलग तापमान पर द्रव बनती हैं। हम जानते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन, 0.9% आर्गन और 21% ऑक्सीजन होती है। हवा पर दबाव डाला जाता है, फिर उसे -181 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। चूंकि नाइट्रोजन -196 पर द्रव बनती है, इसलिए वो गैस के रूप में ही रहती है, पर ऑक्सीजन द्रव बन जाती है। जो द्रव हासिल होता है, उसमें 99.5% ऑक्सीजन और 0.5% आर्गन होती है। दूसरा तरीका है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक। ये तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि ज्यादा दबाव में गैसेस ठोस पदार्थों की तरफ आकर्षित होती हैं। जियोलाइट खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो नाइट्रोजन को सोख लेता है। हवा को जियोलाइट में प्रवेश करवाया जाता है। जियोलाइट हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को सोख लेता है और हमें केवल ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इस तकनीक से अस्पताल ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी इसी तकनीक से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तीसरा तरीका है मेम्ब्रेन तकनीक। ये तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि अलग-अलग गैसेस मेम्ब्रेन में अलग-अलग गति से प्रवेश करती हैं। मेम्ब्रेन में खोखले रेशों की गठरी होती है, जो प्रवेश के योग्य होती है। हवा को मेम्ब्रेन में प्रवेश करवाया जाता है, तब तेज गति वाली गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप तेजी से मेम्ब्रेन में से गुजर जाती हैं, लेकिन धीमी गति वाली गैस जैसे नाइट्रोजन धीरे-धीरे गुजरती है। इस तरह तेज गति वाली गैसेस को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीके से जो ऑक्सीजन मिलती है, वो 95 से 99% तक शुद्ध होती है। ऑक्सीजन को कहाँ स्टोर किया जाता है? उत्पादन के बाद ऑक्सीजन को गैस के रूप में और दबाव में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में रखा जाता है या फिर द्रव के रूप में बहुत ही कम तापमान पर टंकियों में रखा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए।